विनय, ये सारा सा बैग किसका है? अरे रिंकी, ये माँ का बैग है, माँ आई है। माँ आई है? वो क्यों आई है यहाँ पे? और किससे पूछ के आई मेरे घर में? और एक बात बताओ, ये महक किस चीज़ की आ रही है पूरे घर में? खुशबू किस चीज़ की है? अरे ये खुशबू है खाने की। माँ ना एक्चुअली खाना बना रही थी हमारे लिए, तुम्हारी पसंद का, मेरी पसंद का, तो बस उसी चीज़ की खुशबू है ये। अच्छा, आते ही अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी इन्होंने, इसलिए इनको पसंद नहीं करती मैं। पहले तो आई अपने इतने सुंदर टेबल के ऊपर इन्होंने अपना कूड़े जैसा बैग रख दिया है और अब मेरा किचन में घुस गई है। किससे पूछ के घुसी मेरे किचन में? और एक बात बताओ, पैसे क्या मुफ्त के आते हैं? फ्री की कमाई है हमारी। किस खुशी में बना रही है वैसे ये खाना? कौन सा ऐसा दिन है जो हमारी पसंद के खाने बना रही है? हाँ, और पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जो पेड़ उगाया पैसे गिर गए। और मेरे किचन में घुसने की परमिशन किसने दी? तुमने तो नहीं दी है ना? खाना बना रही है यार, इसके अंदर कौन सा पैसा बर्बाद हो गया? और परमिशन किस चीज़ की परमिशन लेगी माँ हमसे? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि राशन मुफ्त का आता है? रिंकी आराम से बोलो, बदतमीजी मत करो। माँ कमरे के अंदर ये सारी आवाज़ें जाती है, माँ सुन रही होगी। अच्छा है, सुनती है तो सुन ले, सुनना भी चाहिए उनको। और ये कट्टा हटाओ मेरे टेबल पे से, पहले इस गंदगी को साफ करो यहाँ से। मैंने माँ को बोला था कि अभी बैग यहाँ पे रख दो, बाद में उनके कमरे में रखवा दूंगा मैं। अच्छा, माँ के कमरे में रख दोगे? माँ का कमरा है कौन सा हमारे घर में? हाँ, मेरे को तो नहीं पता कौन सा है हमारे घर में माँ का कमरा। अरे वो हमारे कमरे के साथ में जो गेस्ट रूम है खाली पड़ा रहता है ना, वही माँ का कमरा हो जाएगा, माँ वहाँ रह लेगी। देखो भी ना, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं करती हूँ घर के अंदर। ये सड़ा कूड़ा कबाड़ा निकालो इस घर से बाहर। मुझे एक भी घटिया चीज अपने घर में नहीं चाहिए। बहुत पैसा लगता है इस घर को मेंटेन करने में मेरा, समझ आई? और हाँ, माँ को भी इस घर से बाहर निकालो। और मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी माँ किस मकसद से आई है हमारे घर में। क्यों आई है? क्यों आई है? पैसे मांगने आई है। चुपचाप है ना, उठाओ उनको और घर से बाहर भेज दो। ये बोरिया बिस्तर लेंगी अपना, वापस जाएंगी। एक फुट की कौड़ी नहीं देने दूंगी मैं यहाँ से। रिंकी, वो ना कोई पैसे लेने नहीं आई यहाँ पर। तुम ना ओवर थिंकिंग करना बंद करो। क्या करने आई है फिर? तुम बता दो। तुम्हारे उस गरीब भाई ने घर से बाहर निकाल दिया क्या तुम्हारी माँ को? हाँ, जो यहाँ पे आ गई हमारे सर पे बोझ बनने। देखो रिंकी, माँ ना हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए नहीं आई है, बस थोड़े दिन के लिए आई है। माँ का मन करा था हम लोगों से मिलने का, मैंने कहा था हाँ ठीक है, थोड़े दिन रुक के चली जाएंगी। तो अपना ड्रामा करना बंद कर दो तुम प्लीज़। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है उस बुढ़िया से मिलने का। तुम मिल लिया ना, तुम्हारी माँ है, खुश हो जाओ। और अब मिलना जुलाना हो गया तो अपनी माँ को बोलो ये बैग उठाओ, यहाँ से निकले, चलती बनो। तो तुम पागल हो क्या? तुम्हारे बुद्धि है या नहीं है? ये बिल्कुल बेशर्म हो चुकी हो तुम। तुमको भी समझाया मैंने कि माँ हमेशा के लिए नहीं आई है, कुछ दिन रहने के लिए आई है। वो थोड़े दिन रह के चली जाएगी वापस। और कैसे वापस भेज दूं यार? ऐसे कोई अच्छा लगता है? कोई घर पर आए उसको वापस भेज दो? माँ है, कोई गैर थोड़ी है यार। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैंने बोल दिया ना कि मुझे वो बुढ़िया इस घर में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। चुपचाप उसको यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं नहीं बोल सकता। बाहर बुलाओ उन्हें, मैं ही बोल देती हूँ। माँ जी। हाँ, आपका भाई? और आपने आने से पहले फोन भी नहीं किया? फ़ोन किया था मैंने, तूने फ़ोन उठाया और फिर बोला कि मैं बिज़ी हूँ माँ, बाद में कॉल करती हूँ। तेरा फ़ोन तो आया नहीं, तो मैंने दमाजी को कॉल किया और मैंने इनको बोला कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तो विनय ने बोला कि माँ आप ही का घर है, आप आ जाओ ना, और वही मुझे स्टेशन से लेकर आए हैं अभी। हाँ, आई एम सो सॉरी, वो मैं बिजी थी इसलिए कॉल बैक नहीं कर पाई। अच्छा, वैसे अब आप आ गए हैं ना, आप आराम से इस घर में रहना और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना मुझे बताना। यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? तेरे मुँह से इतना कुछ सुन लिया है कि कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैंने वो सब कुछ आपके लिए नहीं कहा। मुझे लगा कि इनकी मम्मी आई है, बस इसीलिए कहा था मैंने। वाह बेटा, अपनी माँ के लिए इतना प्यार और विनय की मम्मी के लिए इतनी नफरत। एक बात बता, ये घर किसका है? विनय का। तो फिर इस घर पर विनय की मम्मी का ज्यादा हक है या मेरा? अब समझ आया मुझे कि विनय की माँ यहाँ क्यों नहीं रहती है। तो उससे जब भी मैं पूछती थी कि तेरी सास तुम्हारे साथ शहर में क्यों नहीं रहती है, तो तेरा एक ही जवाब होता था कि उनको शहर में रहना पसंद नहीं है, वो गाँव में रहना पसंद करती है। लेकिन अब तो मुझे सब समझ आ गया कि तेरा ऐसा व्यवहार देख के शायद ये तो तू भी उन्हें रखना नहीं चाहती होगी और वो भी यहाँ रहना नहीं चाहती होगी। अरे जब तू इतना बुरा बर्ताव करेगी अपनी सास